अस्सलामुअलैकुम, आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। मैं नाहिद हूँ। आज हम बात करेंगे सिर्फ हमारे पाकिस्तान, आइसलैंड और चिली के माउंटेनियर्स के बारे में नहीं, बल्कि आपके दुश्मन मुल्क भारत के माउंटेनियर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि आपको यानी पाकिस्तानियों को ऐसा एक दुश्मन मिला है जिसके वज़ीर आज़म से लेकर माउंटेनियर्स तक ने कसम खा रखी है कि मुल्क का इमेज किसी भी जगह पर किसी काबिल नहीं छोड़ना। यानी अपनी बेइज्जती करवाने में, अपने इमेज को गंदा करने में, भारत का नाम गंदा करने में इनका कोई सानी है ही नहीं। ये खुद ही काफ़ी हैं, इनको किसी और की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस इन टाइम देखने को मिल सकें। जी, बात करते हैं BBC, रॉयटर्स और बड़े बड़े जो ख़बर के इदारे हैं, ख़बर रसां इदारे हैं, उन्होंने ख़बर छापी है। ख़बर ये है कि नेपाल की जो मिनिस्ट्री है, नेपाल की जो हुकूमत नेपाल है, उसने बैन कर दिया है भारत के 2 कोह-पैमाओं को। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि 2016 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है और वो सर्टिफिकेट भी उन्होंने किसी तरह से ले लिया था। टूरिज़म मिनिस्ट्री की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है जी कि ये माउंटेनियर्स हैं भारत के और इनको अवार्ड दिया जाए। और जब अवार्ड के लिए उनसे विटनेस मांगी गई कि विटनेस दें, तो विटनेस उनके पास है ही नहीं। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने जो इससे पहले फ़ोटोग्राफ्स जमा करवाई कि हम माउंट एवरेस्ट गए थे, वो भी फेक हैं। उनकी स्टेटमेंट फेक, उनकी फ़ोटोग्राफ्स जो उन्होंने विटनेस पहले कभी दी भी थी वो भी फेक, सब फेक निकला है। और इसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया है कि जो दोनों माउंटेनियर्स हैं उन पर अगले 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात होती है, टेक्नोलॉजी की हम जहाँ तक बात करते हैं, अब तो हमारा पाकिस्तान का बच्चा समझ सकता है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। अगर आपको याद हो, 5 और 6 फरवरी से हमने ये बात करना शुरू की है। मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथ उनके 2 जो साथी हैं, उनको ढूंढने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पास जितने रिसोर्सेज मौजूद थे वो सारे हमने इस्तेमाल किए। उसके बाद अली सदपारा साहब के बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह के हालात हैं, -53-57 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ज़िंदा रहना किसी का मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो बॉडीज़ की तलाश की जा सकती है अब। लेकिन बहुत अच्छी डेवलपमेंट कल से हम सारे मीडिया पे देख रहे हैं, व्लॉगर्स भी व्लॉग कर रहे हैं क्योंकि खुश हैं, एनर्जेटिक हैं सब, कि आइसलैंड की हुकूमत ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी दी है और रडार पिक्चर्स भी उन्होंने फ्राहम की हैं और बहुत प्रिसीजन वाली लेज़र की टेक्नोलॉजी भी दी है, जिससे ये पता चल सकता है कि कोई नफूस कहाँ पे मौजूद है, बल्कि नज़र भी आ सकता है। वो जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आप देख रहे होंगे, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी सब लोग शेयर कर रहे हैं। तो उनसे ये पता चल रहा है कि देयर मे बी सम होप कि वो मौजूद हैं। वो कुछ पॉइंट्स जो आपको रेड्स नज़र आ रहे हैं, फिर ग्रीन सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, कि ये भी मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और इतनी एडवांस हो गई है कि -53-57 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जाकर बर्फ़ को पिघलाकर गारों के अंदर ज़िंदा रहने की पॉसिबिलिटी है उन माउंटेनियर्स की। एक तरफ टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है कि जहाँ हम सब परेशान हो चुके थे, हम उम्मीद खो बैठे थे कि इतने दिनों तक, बल्कि डायरेक्ट जो रिलेशंस हैं वो भी उम्मीद खो बैठे थे कि इतने दिनों तक ज़िंदा रहना, वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन इतनी अहम, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के सामने आने की वजह से आइसलैंड की हुकूमत ने जो हमें पेश की है, जो हमारी मदद के लिए भेजी भी है, उससे हमें पता चल गया है कि ये मुमकिनात में है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी इस जगह हो और दूसरी तरफ आप फेक तस्वीरें, आप अंदाज़ा करें कि फ़ेक तस्वीरें कहीं जमा करा के ये कह दें कि मैंने ये चोटी सर कर ली है। जब मैं ये ख़बर पढ़ रही थी और विटनेस की बात हो रही थी, तो विटनेस से मेरे जहन में एक बात आई कि हम सब ने जो व्लॉग किए
मोहम्मद अली पारा साहब के बारे में, तो उनके बारे में हमने एक बात ज़रूर की है। मैंने सब व्लॉग में सुने और उनमें एक बात ज़रूर थी कि पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला हमारा कोहपैमा। और हमने जितनी तस्वीरें भी लगाई अपने थंबनेल्स पे, अपने व्लॉग की साइड पे, इधर उधर, वो सब की सब वो थी जिसमें वो झंडा अपने सीने पे लगा के या झंडा सामने लहरा के या झंडा उस चोटी पे लगा के। तो उनका हम इंटरव्यू, कोई साउंड बाइट्स किसी ने लोगों ने शेयर की हुई थी जिनमें वो कह रहे थे कि मेरा एक शौक़ था कि मैं पाकिस्तान का झंडा इन पहाड़ों की चोटियों पे लगाऊं, तो लहराऊं पाकिस्तान का झंडा। तो वो विटनेस है, पाकिस्तान का एक माउंटेनियर हमारा नाम रोशन करता है और पाकिस्तान का झंडा लहराता है और विटनेस लेकर आता है और दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 8 सर करके दिखाता है। और वो एक प्राइड है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। और बग़ैर, पूरी दुनिया के इदारे जो हैं वो लिख रहे हैं उनके बारे में, ये है वो है, बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट्स, कितने दिन ज़िंदा रहा जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नजूमियों के पास जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ वो जो ख़बर है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दुश्मनों के बारे में ऐसी ख़बरें, एक तो बाखबर भी रहना चाहिए दुश्मन के बारे में, और ऐसे दुश्मन के बारे में तो बहुत ही मज़ा आता है पढ़ के कि जो ख़ुद अपनी नैया डबोने पे तुला हुआ है। 2 जनाब जो माउंटेनियर्स हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, मिस्टर यादव एंड मिस्टर गोस्वामी आर येट टू कमेंट ऑन वेडनेसडे अनाउंसमेंट। इन्होंने अभी अपना वर्डिक्ट देना है मतलब। और इनका ख़्याल है कि माउंट एवरेस्ट की मैं आपको ऊंचाई भी साथ ही बता देती हूँ। हम उस दिन से 8,000 किलोमीटर की बात तो कर रहे हैं। 8,848.86 मीटर माउंटेन इज़ कंसिडर्ड टू बी शाइनिंग फीट फॉर माउंटेनियर्स अराउंड द ग्लोब। यानी ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बुलंद चोटी है जो माउंटेनियर्स सर कर सकते हैं। और जब मिस्टर यादव लिस्ट किया गया उनको टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड लिस्ट, तो बहुत सारे माउंटेनियर्स ने, इस खबर के मुताबिक बहुत सारे माउंटेनियर्स ने चैलेंज किया कि आप उनको ये तो कहें ये अवार्ड देने से पहले कि आप कोई विटनेस लेकर आएँ। और नेपाल टूरिज़्म मिनिस्ट्री ऑफिशियल टोल्ड दिस, बल्कि ये AFP को ही BBC ने भी कोट किया हुआ है कि AFP के साथ बात करते हुए उसने कहा है कि ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशंस विद अदर क्लाइंबर्स दे फाउंड दैट द टू नेवर रीच्ड द समिट। यानी वो दोनों कभी वहाँ गए ही नहीं, एंड हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी रिलायबल पिक्चर्स ऑफ द समिट एंड अदर एविडेंस एज वेल। उनके पास कोई सबूत नहीं है। इन आवर इन्वेस्टिगेशन वी फाउंड दैट दे हैड सबमिटेड फेक डॉक्यूमेंट्स, यानी नकली डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स भी नकली। इस दौर में जब रडार्स तस्वीरें खींच के बता देते हैं कि ये कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ की पॉसिबिलिटी नहीं है, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड द कन्वर्सेशन विद द ऑफिशियल्स कंसर्न्ड इंक्लूडिंग शेरपास एक्सपर्ट जो है वो नेपालीज माउंटेनियर्स का, वी रीच दिस कंक्लूजन, जो मिनिस्ट्री का, नेपाल मिनिस्ट्री का टूरिज़्म का स्पोक्स पर्सन है, एन ऑफिशियल फ्रॉम नेपाल्स टूरिज़्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एज वेल। हाँ जी, भारत तक भी पहुँच गई है खबर, और वहाँ के भी ज़ाहिर है भारत के खबरसां इदारों ने भी छापी है। जी, पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो चुका है कि कौन झूठ का लिबादा ओढ़कर अपने शाइनिंग इंडिया होने का सबूत दे रहा था और कौन सच्चाई पर कदम जमाकर तरक्की की तरफ गामजन भी है और अपने मुल्क के साथ मुहब्बे वतन भी है। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।